तुलसीदास चंदन घिसे, जैसे कल बताया था कि तुलसीदास कौन सी आत्मा है, ब्रह्म वाक्य में ही बता दिया मुरली में कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा कर दी है। संगम युग में जो पार्ट बजाया और जो महिमावंत कार्य किया, किसी ने 100%, किसी ने परसेंटेज में, वैसे वैसे नाम धारण किए, पार्ट बजाया और वो ही पार्ट की कथा कहानियां अपने शास्त्रों में लिख दी। तो तुलसीदास कौन हुआ है? राम हुआ, कृष्ण हुआ, कौन हुआ? गणेश हुआ, राम हुआ। रम्यते योगिनो यस्मिनेति राम, जिसमें, जिसकी याद में योगी लोग क्या रमण करते हैं, क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं, खेल खेलते हैं। खेल में तो आनंद आता है ना। तो ये ऐसा खेल है जिसमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है, मन बुद्धि का सुख मिलता है। कर्मेंद्रियों से भी ऊंचा सुख है ज्ञान इंद्रियों का, देवताओं का, और देवताओं से भी ऊंचा सुख है संगम युग में, जब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में ईश्वर इस सृष्टि पर आता है। क्यों ईश्वर कहा जाता? ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ। उससे ज्यादा श्रेष्ठ शासन करने वाला कोई आत्मा नहीं है। वो आत्मा जब इस सृष्टि पर आकर शासन करती है, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके, तो सब सुखी होते हैं। संपर्क संसर्ग में आने वाले कोई दुख का किसी भी इंद्रिय से अनुभव नहीं करता। जैसी माँ की गोद में बच्चा सुख का ही सुख का अनुभव करता है, ऐसे ही है वो ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, संसार की बड़े ते बड़ी माँ। तो उसकी गोद में तो बच्चे सुखी ही अनुभव करेंगे। और उनमें भी वो बच्चे जो मुख से निकली हुई वाणी को ग्रहण करते हैं, गोद के बच्चे तो होते ही हैं, लेकिन मुख से निकली हुई वाणी का अनुसरण करते हैं जीवन में, वो हैं मुखवंशावली ब्रह्मा के, कहें ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे। क्योंकि ईश्वर जिसे शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी सदा शिव, वो इस सृष्टि पर आता है जिस साकार तन के द्वारा वो परम ब्रह्म का पार्ट बजाता है, जिससे ऊंची कोई मां नहीं होती। तो उस परम ब्रह्म के द्वारा अतीव सुख देता है। कब? जब वो परम ब्रह्म भी संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले। क्योंकि प्रत्यक्ष होने से पहले बच्चा गर्भ में गुप्त होता है, गुप्त पार्ट बजाता है। तो शुरुआत तो कहें गुप्त, लेकिन प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब बच्चे का होता है तो गुप्त थोड़ी रहता। मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, गांव वाले, जनपद वाले, दुनिया के लोग पहचानते हैं, जान जाते हैं, देखने से मालूम पड़ेगा कि हाँ बच्चा पैदा हुआ। तो ऐसे ही वो परम ब्रह्म
इस सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल में परम ब्रह्म परमेश्वर है, परम ईश्वर है। शासन करने वाला तो है, श्रेष्ठ शासन करने वाला है, लेकिन जितने भी दुनिया में शासन करता राजाएं हुए हैं सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, उन सब में प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला शिव किसी को कंट्रोल नहीं करता। प्रैक्टिकल में शरीर धारण करता है तो जो शरीर है जिस आत्मा का, उसका नाम पड़ता है। तो जो प्रैक्टिकल ईश्वर का पार्ट है वही राम वाली आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बीज, महायोगी। उसको कहते हैं योगेश्वर, योगियों का शासन करता, श्रेष्ठ शासन करता। तो वही आत्मा द्वापर के आदि में वाल्मीकि बनकर रामायण बनाती है, वही आत्मा जन्म लेते थे द्वापर कलयुग के मध्य में आकर के तुलसीदास का पार्ट बजाती है और अपने ही संगम युग की कथा कहानी जीवन चरित्र लिखती है, जिसको कहा जाता है रामायण। राम अयन, अयन माने घर, किसका घर? राम का घर। जैसे कहते हैं नारायण, वही आत्मा सतयुग में नारायण, सतयुग आदि में नारायण होती है। जो कहते भी हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वही संगमयुगी कृष्ण है, वही पुरुषोत्तम संगमयुगी नारायण है। जो आत्मा कलयुग के मध्यांत में आकर के रामायण का रचयिता बनती है तुलसीदास, वो चंदन घिसे। चंदन घिसे माने ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करती है और उस घिसे हुए चंदन से क्या होता है? रघुवीर। रघु माने ज्ञान का सूर्य, रघु सूर्य को कहते हैं। सूर्य के रूप में जो आत्मा सदा डिटैच रहने वाली है इस संसार सागर से, वो है असली सूर्य। और वो इस सृष्टि पर आकर के जिस मनुष्य तन में प्रवेश करती है वो है ज्ञान की ऊंची ऊंची लहरें वाला, मारने वाला ज्ञान का सागर, अगाध सागर। इसलिए अगाध कि उसकी गहराई का कोई भी नाप तोल नहीं कर सका। इतना ज्ञान में गहरी आत्मा। जैसे शिव त्रिकालदर्शी है, ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में वो राम वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, मनुष्य आत्माओं में सबसे बड़ा बच्चा है शिव का, वो अपने बाप से, शिव से अखूट ज्ञान का भंडार ले लेती है और प्रैक्टिकल में लेती है पुरुषोत्तम संगम युग में। जबकि बाप कहते हैं सुप्रीम सोल गॉड फादर कि मेरे पास जितना ज्ञान था वो सारा ज्ञान तुमको दे दिया, अभी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहा।
माना पूरा ज्ञान का वर्षा उस प्रैक्टिकल पार्टधारी को जब मिल जाता है तो शिव बाप जो असली ज्ञान सूर्य है वो उसे विश्व की बादशाही का तिलक दे दे।